तो राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? प्रभु की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो हम एकादशी की कथा संपन्न करते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनना। मार्गशीर्ष शुक्ला मोक्षदा एकादशी है आज ही के दिन कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था। तो आज ये मोक्षदा एकादशी, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना कथा। युधिष्ठिर बोले, हे देव, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए आप से पूछता हूँ, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसकी विधि मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्न नाम की एकादशी है, वह मूर्ख दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए मुझको बहुत प्रिय है। हे राजन, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोगों के हित के लिए उस एकादशी का वर्णन करूंगा। इसका नाम मोक्षदा है। यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजा करें। तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हो, वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णव से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला बेखानस नामक राजा था। एक दिन राजा ने सपन में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से सपन का वृत्तांत कहा। हे ब्राह्मण, मैंने सपन में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूँ? हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए, ऐसा दानवर्त तब योग कुछ बतलाइए। ब्राह्मण बोले, हे नर, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है। यह भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, उनके पास आप जाइए। वह राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम शांत प्रकृति के ब्राह्मण और प्रजा और मुनीषों से सुशोभित था। राजा ने वहाँ जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा के 7 अंगों की कुशल पूछी, कहा कि तुम्हारा राज्य निष्ठक तो है? राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। और राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा, यह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। अब जब अगहन सुदी 11 आई, तब स्त्री पुत्र और विवाह समेत विधिपूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दिया। बेखानस का पिता स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा ने से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसका पाप दूर हो जाता है। इसलिए भक्तों, अब हमारी कथा संपन्न हुई। अब एकादशी की आरती शुरू करते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनना। ओम जय काशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण शक्ति मुक्ति बहाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र आनंद अधिक रहे। नाम सटलिता माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कावे, विजय सदा पावे। विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत भाव मल की। चैत शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बुरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। योगनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष भरनी, देवसैनी नाम कायो शुक्ल पक्ष धरनी। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्र आनंद से अधिक रहिए। अजा भारपत कृष्ण पक्ष की पर्वतनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में वर्ष से भवसागर निकला। पास कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। देवथोनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, लोंद मास की करो विनती पार करो नैया। शुक्ल लोंद में होए पत्नी दुख दरिंदी हरनी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जगरोनाथ स्वर को वासा निश्चय वह पावे। ओम जय काशी माता, मैया जय काशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण शक्ति मुक्ति माता। ओम जय काशी माता,
जय काशी माता की जय। सब भक्तों को ध्यानपूर्वक सुने। आपने सबने आरती सुनी मेरी और कथा सुनी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे सभी को भक्तों को।